नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे आज। तो लिखा है एक समद्विबाहु त्रिभुज। ये समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, जिसमें AB बराबर AC है। तो ये जो AB वाली लाइन है ये AC के बराबर है और कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये चित्र नहीं बना हुआ है, इसका चित्र हम बनाएंगे। तो इसका चित्र जब बनाएंगे तो कह रहा है कि कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर A और O को जोड़िए और दर्शाइए कि OB बराबर OC है और AO कोण A को समद्विभाजित करता है। तो इसका जब हम डायग्राम बनाएंगे तो वो डायग्राम कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो पर्सन अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको क्या लिखा हुआ था कि त्रिभुज ABC जो है इसमें AB बराबर AC था। ठीक है, यानी ये जो AB है ये AC के बराबर है। फिर इसने कहा था कि कोण B व कोण C के समद्विभाजक, इसके जो समद्विभाजक हैं वो बिंदु O पर मिलते हैं। O पर मिलते हैं, बिंदु O पर मिलते हैं। फिर हमने O को A से मिलाया था और फिर हमें सिद्ध करना है, यानी दर्शाइए मतलब सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है? पहला कि OB वाला भुजा OC के बराबर है और दूसरा प्रूफ करना है कि जो AO है वो कोण A को बाइसेक्ट करता है, यानी समद्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो कैसे किया जा सकता है ये क्वेश्चन? ठीक है, तो देखेंगे। तो हम हल करते हैं। तो पहले तो हमें हिंट दिया है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कि दो भुजाएं बराबर है, AB बराबर AC। तो आपने पढ़ा होगा कि बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। तो कोण एक AB के सामने वाला C और AC के सामने वाला B बराबर हो जाएगा। तो कोण B बराबर कोण C। क्यों? तो लिख देंगे क्योंकि बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। फिर इसमें कहा था कि जो OB और OC है इनके समद्विभाजक है। तो यानी इसका समद्विभाजक करो, तो यानी कोण B का भी आधा, कोण C का भी आधा। तो कोण B और कोण C का आधा क्या हो जाएगा? तो आधा आधा हो जाएगा ये एक और ये हो जाएगा कोण 2। तो या फिर अंदर वाला भी आप ले सकते हो, अंदर वाला भी ले सकते हो कि ये एंगल 1 और ये एंगल 2 बराबर है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, हमने निशान लगा दिया है। तो उसके बाद ना हमें दिख जाएगा कि जब दोनों बराबर है ना, एंगल 1 और 2, तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि OB बराबर OC। तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्या हो जाएगा कि एंगल 1 के सामने वाला OC और 2 के सामने वाला OB बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे OB बराबर OC। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना होगा? तो आपको ना दो त्रिभुज लेना होगा। कौन कौन सा? तो आपको लेना पड़ेगा एक ये वाला। तो हमें इसका समद्विभाजक प्रूव करना है, तो ये वाला लेना पड़ेगा और एक ये वाला लेना पड़ेगा, यानी AOB और AOC। तो हम ले लेंगे त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOC में। तो इसमें तीन चीजें हमें बराबर ढूंढनी है। तो पहला तो आपको दिया ही था प्रश्न में, AB बराबर AC। तो आप लिख दो दिया है। फिर आपको OA क्या मिल जाएगा? उभयनिष्ठ। और तीसरी भुजा अभी बराबर करी थी आपने, OB बराबर OC। ये लिख दोगे, ऊपर दर्शाया गया है। नहीं तो समीकरण 1 लिख सकते हो, उसका नाम 1 लिख के। तो उसके बाद त्रिभुज AOB क्या हो जाएगा? बराबर सर्वाक्षम हो जाएगा। तो किसके बराबर हो जाएगा? तो
ए ओ सी के। अब दोनों सर्वांग सम हो जाएगा, साइड 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 सर्वांग समता कसौटी से, ठीक है। तो उसके बाद सीपीसीटी से क्या हो जाएगा कि ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल बराबर जाएगा ये वाले के। तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 लिख देंगे। तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 ये लिख देंगे बाय सीपीसीटी, यानी सर्वाक्षम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अब कोण 3 और 4 का बराबर होने का मतलब है कि यानी जो एओ भुजा है, एओ भुजा वो कोण ए को समविभाजित करता है। तो लिख देंगे अर्थात एओ कोण ए को समद्विभाजित करता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा आज का दूसरा। त्रिभुज एबीसी में, ये त्रिभुज चित्र बना हुआ है, त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा, एडी दिख रहा है ना आपको, एडी, तो एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। तो यानी जो एडी है ये भुजा इस बीसी के ऊपर एक तो लंबी है और समद्विभाजक है, यानी इसको दो भागों में बांटता है। तो बीडी बराबर सीडी, ठीक है। तो लिखा है आकृति 7.30, देखिए। तो दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमें दिखाना है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी इसे समद्विबाहु प्रूफ करने के लिए दो भुजाएं बराबर प्रूफ करनी है, ये वाली ए बी और ए सी, और ए बी बराबर ए सी प्रूफ करनी है, यानी ठीक है। तो इस सीपीसीटी से हो जाएगा। पहले ये दो त्रिभुज ले लेंगे और दोनों को सर्वाक्षम कर देंगे। एक तो 90-90 मिल जाएगा, एक इसने समद्विभाजक बोला था तो बी डी सी डी हो जाएगा, और एक उभयनिष्ठ ए डी हो जाएगा। फिर ये सर्वाक्षम होकर सीपीसीटी से हम लिख देंगे कि ए बी बराबर ए सी, ठीक है। तो करते हैं इसको। तो लिख देंगे कि पर्सन एबीसीडी में, यानी एबीसी में एडी, यानी जो भुजा एडी है वो बीसी का लंब समद्विभाजक है, यानी ये 90-90 तो है ही और ये बराबर है। तो ये मतलब हुआ इसका। और सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये दो भुजाएं बराबर है, ठीक है। तो यानी कैसे करेंगे, तो दो त्रिभुज ले लेंगे ए बी डी और दूसरा ले लेंगे त्रिभुज ए सी डी में। तो पहला क्या है कि देखोगे ध्यान से, तो पहला आपको मिलेगा कि ये लंब था, तो यानी एंगल ए डी बी 90 और ए डी सी 90। तो ए डी बी 90 और ए सी डी 90। तो लिख दो ए डी सी 90, तो लिख दो प्रत्येक 90 डिग्री। दूसरा आपको क्या मिलेगा, तो ये बराबर बराबर था, तो बी डी बराबर डी सी, समद्विभाजक लिखा हुआ था ना। अगर सिर्फ लंब लिखता तो 90 होता, लेकिन लंब के साथ समद्विभाजक लिख दिया है तो इसीलिए ये दोनों भुजाएं बराबर ले लेंगे, ठीक है। तो ये लिख देंगे, हमें दिया है। तीसरा एडी एडी कॉमन हो जाएगा, उभयनिष्ठ। तो एडी बराबर एडी कॉमन या उभयनिष्ठ। तो जब ये उभयनिष्ठ हो जाएगा तो त्रिभुज ए बी डी सर्वाक्षम हो जाएगा ए सी डी, ठीक है। तो साइड एंगल साइड, ठीक है। तो सर्वाक्षमता कसौटी से, ठीक है। तो सीपीसीटी से क्या लिख देंगे कि ए बी बराबर ए सी, ठीक है। तो जब हमने देखा कि हमारे जब दो भुजाएं बराबर आ गया है, ठीक है, वो भी किससे, तो बाय सीपीसीटी से। तो लिख देंगे कि अतः त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, और लिख देंगे आगे जिसमें ए बी बराबर ए सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अब। तो लिखा है थर्ड क्वेश्चन कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये पहले ही बोल दिया, ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं ए सी और ए बी हैं। तो ए सी और ए बी बराबर है, समद्विबाहु है, और क्रमशः शीर्ष लंब बीई और सी एफ खींचे गए हैं। तो इस शीर्ष लंब बीई और इस शीर्ष लंब, सिर्फ लंब बोला है, ठीक है। तो शीर्ष लंब सी एफ है। तो कह रहे दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। तो दर्शाना है कि जो शीर्ष लंब है बीई और सी एफ ये दोनों बराबर है। तो बीई बराबर सी एफ प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रश्न में लिख देंगे कि दिया है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं ए बी और ए सी बराबर है, और इस पे बीई और सी एफ लंब खींचे गए हैं, और सिद्ध करना है कि शीर्ष लंब बराबर है, अर्थात बीई बराबर सी एफ है, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हम दो त्रिभुज की हेल्प लेंगे। एक ये वाला ए बी ई जिसमें ए बी भुजा आता हो, तो ए बी ई,
और फिर जिसमें ए सी आता हो तो ए सी आता है ए सी एफ में, ठीक है। तो दो त्रिभुज ले लेंगे, तो त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ले लेंगे ए सी एफ में, ठीक है। पहला तो आपको मिल जाएगा कि ए बी बराबर ए सी, ये पर्सन में आपको दिया था, और ये लंब खींचे गए थे। तो लिख दो कि इस ए बी में कौन लंब है, तो ए बी ई में ई लंब है, तो लिख दो ए ई बी लंब है। और ए सी एफ में कौन लंब है, एफ लंब है, तो ए एफ सी लंब है। तो प्रत्येक 90 डिग्री है। और तीसरी चीज देखोगे ध्यान से, तो एंगल ए दोनों में सटा हुआ है, तो एंगल ए बराबर एंगल ए ये हो जाएगा उभय निष्ठ। तो तीन चीजें आपको मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका RHS, ठीक है। तो RHS सर्वांग समता कसौटी से, तो त्रिभुज ए बी ई बराबर हो जाएगा त्रिभुज ए सी एफ, ये लिख देंगे RHS सर्वांग समता कसौटी से। नहीं तो आप दो कोण एक भुजा भी लिख सकते हो, एंगल साइड एंगल, ठीक है। उसके बाद CPCT से क्या लिख दोगे कि BE बराबर CF, ये लिख दोगे बाय CPCT। तो लिख दोगे अतः शीर्षलंब बराबर है, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन है अगला, ABC एक त्रिभुज है, दिख रहा है आपको ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर है। देखो लंब भी बोल दिया है और ये बराबर शीर्ष लंब है, तो BE किसके बराबर है, CF, ये ध्यान से पढ़ना है। फिर कहता है दर्शाइए कि ये आकृति बनी हुई है, फिर दर्शाइए कि ABE और ACF ये दोनों सर्वाक्षम है। उसके बाद AB और AC बराबर है, और जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो गया तो अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो लिख देंगे डिटेल कि दिया था त्रिभुज ABC में BE और CF बराबर है और शीर्षलंब है, यानी BE CF के बराबर है और E और F लंब है, 90-90 है, ठीक है। तो दर्शाइए कि ABE सर्वाक्षम में ACF के, फिर AB बराबर AC है, अर्थात ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो त्रिभुज ले लेंगे जो बोला है ABE और ACF में, ठीक है। अब आप ढूंढो ABE और ACF में क्या दिख रहा है। एक तो 90 दिखेगा आपको, तो इसमें लिख दोगे AEB 90, उसमें लिख दोगे AFC 90, तो यानी प्रत्येक 90। और पहले ही बोल दिया था कि इसमें बराबर शीर्षलंब है, तो BE बराबर CF भी आपको बोल दिया था, यानी दिया है, ठीक है। उसके बाद ना ये जो एंगल A है ये दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो लिख देंगे कि एंगल A उसमें भी आता है उसमें भी, दोनों में आता है, तो ये हो गया आपका उभयनिष्ठ। तो उसके बाद त्रिभुज लिख देंगे AEB बराबर हो जाएगा सर्वाक्षम त्रिभुज AFC। तो पहला प्रूफ हो गया, तो लिख देंगे इसे। तो हम इसे लिख सकते हैं RHS सर्वांग समता कसौटी से, नहीं तो साइड एंगल साइड या एंगल साइड एंगल लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल साइड एंगल सर्वांग समता कसौटी से, ठीक है। उसके बाद हम CPCT से लिख देंगे कि AB बराबर AC, तो लिख देंगे बाय CPCT। तो यानी ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तो अर्थात अब दो भुजाएं बराबर हो गया, तो अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, प्रूफ हो जाएगा।